नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी को आयुष दर्पण के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जहाँ भी देखते हैं, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए अनेक खुशियां लेकर आए। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें और आपने जो भी अपने लक्ष्य सेट किए हैं उसको आप प्राप्त करें, हम यही शुभकामनाएं देते हैं। हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की मंगल कामनाएं। नया साल आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। और हाँ, आयुर्वेद को समझने में भी आपको ज्यादा से ज्यादा आपको व्यस्त रखे। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में आपको ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखे। हम लोग जितना भी हो सकता है अपना अपना कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद को सरल रूप में समझने में, समझाने में, अपने रोगियों में उसका प्रयोग करने में करें। और आयुष दर्पण के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास हम लगभग तकरीबन 2010 से करते आ रहे हैं। आज हमें 15वां साल हो गया है। आयुष दर्पण को 15 साल से आयुष दर्पण की यात्रा जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए, आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपको फिर से मैं आज लेकर आया हूँ। आज निम्बादी चूर्ण, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ त्वचा रोग बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले कि आप सभी इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसे अपने अपने पेजेस पे आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जहां भी आपको दिखता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे ऐप पे, जहां भी आपको इसके लिंक्स मिलते हैं, आप इस पर अपना ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर संजय मीना जी, ममता जांगरा जी, डॉक्टर चंचल यादव जी। अनेक लोगों ने, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जतिन शर्मा जी, पलक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ते हैं। समीर स्वयं जी कनाडा से, प्रणव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से। हमारे साथ अंजनी चौधरी जी जुड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया से। देवराज विश्वास जी कोलकाता से। गुंजन जैन जी मध्य प्रदेश से। शशि भूषण झा जी दरभंगा बिहार से। देवेंद्र कुमार जी, गगनदीप जी, उत्तम जी, अरुण चोपड़ा जी, मनोज जोशी जी और शिवराज जी, भारतेंद्र तिवारी जी, आरजी जी, ज्ञानी जी, वीणा राज जी तमिलनाडु से, नयना अग्रवाल जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, अपूर्व रावत जी, यतीश द्विवेदी जी, धीरज दीप जी, प्रमोद जी, सलमीला मेलबेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ती हैं। राकेश जी, ऋचा तिवारी जी, नरेश जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, अंकित कुमार जी, विजय कुमारी जी, बालकृष्ण जी, कृपा शंकर प्रजापति जी, प्रदीप उपाध्याय जी, नेहा बरियार जी, स्मृति त्रिवेदी जी मुंबई से, ओमवीर सिंह जी, आनंद महाले जी, अमृता डोगरा जी, आभि लमसोगे जी, उपेंद्र जोशी जी, रश्मि वर्मा जी, यशपाल जी, तमाम सारे लोग आप हमारे साथ में। 100 से अधिक लोग अभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ चुके हैं। और आप जहाँ भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी को पुनः मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पुनः नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी के समक्ष हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी आज शेयर करना चाहूंगा, जो आयुष दर्पण के नाम से है। आप इस यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। चलिए, आज हम बात करेंगे निम्बादी चूर्ण के बारे में। निम्बादी चूर्ण आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि निम्ब और आदि चूर्ण, यानी कि इसमें निम्बादी चूर्ण में और भी दवाइयां पड़ी हुई हैं, लेकिन इसका बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसी औषधियों की तलाश में हम लोग रहते हैं जिन औषधियों से हमें त्वचा रोगों को ठीक करने में, त्वचा रोगों में जैसे बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जहाँ पर खुजली है, आदि आदि जैसे हमें समस्याएं होती है, कंडू होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या ऐसा हमारे पास ऑप्शन है
जो इस प्रकार से हमें लाभ दे, हमारे रोगियों को लाभ दे। तो देखिए, एक ऐसी दवा की तलाश आपको हमेशा रहती है, और आप जानते हैं कि ऐसी दवाओं में सबसे जो प्रमुख दवा है वो दवा है नीम। आप सब जानते हैं। अब आप मुझसे ये पूछना जानना चाहेंगे कि सर, जो आप निम्बादी चूर्ण बता रहे हैं, हम लोग इसको अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये इसका, जैसा कि नाम से ही आपने देखा कि इसका जो मुख्य घटक है वो नीम है। अब आप पूछेंगे कि सर, इसका कहाँ पर रेफरेंस आता है, कहाँ संदर्भ है? तो इसका संदर्भ आता है भेषज रत्नावली, वात रक्त रोगाधिकार प्रकरण 27वें अध्याय में। यहाँ पर मैं वो सूत्र आपको पढ़कर बता रहा हूँ जिस सूत्र में निम्बादि चूर्ण के बारे में आता है वर्णन। निम्बा अमृता भया धात्री प्रत्येकम च फलोन्मितम सोमराजी फलम सुंठी विडंगम एडगजा कणा यमानी चोग्रगंधा च जीरकम कटुकम तथा खदिरम सैंधवम क्षारम द्वै हरिद्रे च मुस्तकम देवदारु तथा कुष्टम कर्ष कर्ष प्रदापयेत् सर्व सच्चूडितम कृत्वा स्लक्त वस्त्रेण छानयेत् शाण मात्रं तु भोक्तव्यम छिन्ना क्वातम पिबेदनु मास मात्र प्रयोगेण भवेत कांचन सन्निभा वात शोणित मत्युग्रम स्वित्र औदंबरम तथा ऊठम चर्म दलाक्यम च सिद्धम पामा च विलुप्ता विप्लुता कंडु विचर्चिका कारुड दद्रु मंडल किटिभवम सर्वाणेव निहंत्यासु वृक्षमिन्द्रासनीरथा आम वात कृतम सोथम उदरम सर्वरूपिणम लीहान गुल्म रोगांच पांडुरोगम सकालम सकामलम सर्वान कंडु व्रणाश्चैवम हरते नात्र संशयः। फिर कहते हैं एतेन निम्बादिकम चूर्णम प्राय नागार्जुनो मुनि, प्राय नागार्जुनो मुनि। तो ये इसके बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से निम्बादि चूर्ण जो है ये काम करता है। ये निम्बादि चूर्ण अल्टीमेट हमारी दवा है जो स्किन की कंडीशंस में बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आप देखें तो ये जो दवाइयां बताई गई, अभी जो मैंने बहुत लंबा आपके सामने एक श्लोक पढ़ा, जो भेषज रत्नावली से आपने जिस श्लोक को हमने लिया है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे आयुष दर्पण पे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, इसमें शुंठी, अभी देखिए शुरू से फिर से मैं इनके इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ। अगर आप कहेंगे, तो अगर आप देखें तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अगर आप इनमें देखें तो शुंठी, इसका शुंठी है, विडंग है, चक्रबर्ध है, बड़ी पीपर है, उग्रगंधा, जीरक जीरा, कुटकी, खदेर, सैंधव लवण, क्षार, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुस्तक, देवदारू, कुष्ठ। अगर आप देखें तो ये, और इसके अलावा ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा नीम, गिलोय, अभया, नहीं, टर्मिनेलिया चिबुला, हरड़, आंवला और सोमराजी, ये प्रमुख घटक हैं इसके। तो निम्बादी चूर्ण के अगर आप प्रमुख घटक हैं तो नीम, अमृता, अभया, आमलकी और सोमराजी। अगर आप कहेंगे तो नीम की हम लोग छाल लेते हैं, गिलोय की हम लोग स्टेम लेते हैं, अभया का हम लोग, आप सब जानते हैं, उसका हम लोग फल लेते हैं, आंवले का हम लोग फल लेते हैं, सोमराजी का भी हम लोग फल लेते हैं। तो नीम की छाल, गिलोय का तना, बाकी जो अभया, अम्लकी और जो सोमराजी है, इसका हम लोग फल लेते हैं। अगर आप इसका लैटिन नेम आप सब जानते हैं, कई बार रिपीट किया है मैंने, नीम का एजेडिरिस्टा इंडिका, अमृता या गिलोय टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया, अभया जो भय को मुक्त करे, टर्मिनेलिया चिव्यूला, चिव्यूलिक बायरोबेलेंस भी कहते हैं, और आम्लकी फाइलेंथस सिम्बलाइका, आंवला, और सोमराजी सोरेलिया कोरेलिफोलिया। ये इसके प्रमुख घटक द्रव्य हैं जो हम प्रत्येक को बराबर मात्रा में, ज्यादा रेशियो में लेते हैं। और इससे आधे रेशियो में हम लेते हैं सूंठी,
जिसे हम जिंजर कहते हैं, आप सब जानते हैं। जिंजीबर ऑफिशियली ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर तो आप सब जानते हैं। विडंग, कितनी बार हमने बताया कि विडंग जो है इम्बेलिया राइब्स कहते हैं इसे, बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे यहाँ देख रहे हैं। चक्रमर्द आप सब जानते हैं, चक्रमर्द के क्या कहने, चक्रमर्द भी बहुत जबरदस्त औषधि है। इसी प्रकार से लॉन्ग पीपल, ट्रैकिस्पर्मम अम्मी यमानी, उग्रगंधा एकोरस कैलामस, वचा, जीरक ह्यूमिनम साइमिनम जीरा, और कुटकी जिसे पिकोराइजा कुरुआ कहते हैं, और साथ में खदिर अकेसिया कटेचु, मुस्तक साइपेरस रोटेंडस, देवदारू सीड्रस देवदारा देवदारा, और कुस्टन सोसोरिया लापा। ये सारी दवाइयां हम लगभग लगभग आधी मात्रा में लेते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है आपने कि अगर आपने जो नीम है, अमृता है, अभया है, आमलकी है, सोमराजी है, ये सब के आपने प्रत्येक का आपने लगभग 48 to 50 ग्राम्स लेना है, 50 50 50 50 ग्राम। ठीक है ना। कौन कौन सी द्रव्य? नीम, अमृता, अभया, आंवले आंवला और सोमराजी, और इससे आधे मात्रा में प्रत्येक, यानी कि अगर आपने वो बचा आपने अगर आपने 48 ग्राम्स, अगर आपने 50 ग्राम लिया, आधे नहीं बल्कि चौथाई अंश, फोर्थ पार्ट, आप यूं कहें कि चतुर्थांश, अगर आपने 48 to 50 ग्राम्स वो लिया है, जो भी चार दवाइयां मैंने बताई आपको, नीम है, अमृता है, अभया है, आमलकी और सोमराजी है, तो 1/4 आपने पार्ट शुंठी, ड्राई जिंजर, विडंग, यानी 12 से 14 ग्राम के आसपास प्रत्येक द्रव्य, शुंठी, विडंग, चक्रमर, लॉन्ग पीपर, यवानी, उग्रगंधा, जीरक, कुटकी, खदिर, सेंधा नमक, यवक्षार, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुस्तक, देवदारू और कुष्ठ, ये सभी आपने चतुर्थांश में लेना है। यानी जो चार वो ऊपर वाली दवाइयां पहले जो मैंने बताई, उनसे 1/4 पार्ट लेना है। अब क्या करना है आपने? सबसे पहले जो रॉक साल्ट है हमारा, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उसको आपने हल्की आंच में भूनना है, बहुत आराम से इसको आपने भूनना है। भूनने के बाद आप जब भूनेंगे तो क्या होगा, सारा मॉइस्चर कंटेंट इससे निकल जाएगा। गणेश डोंगरे जी देखते हैं हमको, रोहतास सिंह जी, नरेंद्र सिंगला जी, हैप्पी न्यू ईयर। रोहतास सिंह जी हैप्पी न्यू ईयर, गहलोत जी, सुनील कश्यप जी हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए, इसको हल्का सा वहां पर आप हल्का सा भून लीजिए, और भूनने के बाद हर जो द्रव्य मैंने बताए, इन सबको आपने सेपरेट 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 इनका वजन करिए, और इन सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, देखिए होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, और इसको आपने टाइट कंटेनर में रखना। फिर से मैं बताऊं, जो ये हमारा जो मैंने आपको ये द्रव्य बताए, ये वैसज्य रत्नावली में आया है, वात रक्त रोगाधिकार में, जिसका सूत्र मैंने बताया। इसका आप पुनः आप सूत्र को रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पर मोनिका उत्तम जी भी हैं, स्वप्ना देशमुख सामकुले जी भी हैं। निम्बा अमृता अभया धात्री प्रत्यक्ष फलोन्मितम, सोमराजी फलम शुंठी विडंगमेड गजाकणा, यमानी चोग्रगंधा च जीरकम कटुकम तथा खदिरम सैंधवम छारे द्वे, हरिद्रे च मुस्तकम, देवदारु तथा कुष्ठम कर्ष कर्ष प्रदापयेत, शर्व सच्चूर्णितम कृत्वा स्लग्ध वस्त्रेण छानयेत। कहते हैं इन सबको चूर्ण करके वस्त्र एकदम कपड़छन कर लो। शाण मात्र तु भोक्तव्यम छिन्ना क्वाथम पिबेदनु, मांस मात्र प्रयोगेणम भवेत कांचनम सन्निभम, वात श्रोणितवत्युग्रम क्षित्रौदंबरम तथा ऊठम चर्म दलाख्यम च सिद्म पापाम पाप पामा च विप्लुता, कंडु विचर्चिका कार द्रुम मंडल किट्टिवम, सर्वाण्यव निहंत्यासु वृक्षमिंद्रियार सनयथा, आम वात कृतम सोथम उदरम सर्वरूपिणम, क्लिहान गुल्म रोगांच पांडु रोगम स कामलम, सर्वान कंडु व्रणाश्चैवम हरते नात्र संशया,
एदेन निम्बादिकम चूर्णम प्राह नागार्जुनो मुनि। इतना बढ़िया बात बताइए। तो आपने क्या क्या ध्यान रखा? देखिए, मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको अगर घटक द्रव्य अगर याद हो जाते हैं ना, तो मेरा ये लेक्चर अपने आप में आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने संस्कृत में बताया। नीम, गिलोय, हरड़, आंवला और सोमराज, ये सारे आपने 48 48 48 48 ग्राम लेने हैं। तो चार ये जो द्रव्य मैंने पांच द्रव्य बताए, नीम, गिलोय, हरड़, आंवला और सोमराजी, जिसमें कि नीम की छाल लेनी है, गिलोय का तना लेना है, हरड़ का फल लेना है, आंवले का फल लेना है और सोमराजी का फल लेना है। और इसका चतुर्थांश, यानी अगर आपने 48 48 48 ग्राम प्रत्येक लिया तो उसका चतुर्थांश 12 ग्राम शुंठी, ड्राई जिंजर, विडंग, हिम्बेलिया राइप्स, चक्रमर्द, कैसिया तोरा, लॉन्ग पीपर, पाइपर लिम लॉन्गम, इसका फल लेते हैं। यवानी, ट्रैकिस्पर्मम एमडी, फल लेते हैं इसका। उग्रगंधा, वचा एकोरस कैलेमस, राइजोम लेते हैं इसका। जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, फ्रूट लेते हैं इसका। फुटकी, पिकोराइजा कुरोआ, रूट या राइजोम लेते हैं इसका। खदिर, अकेसिया कटेचु, सैंडव लवण, रॉक साल्ट, क्षार में यवक्षार, पॉडियम वल्गेर, हरिद्रा, टर्मेरिक आप सब जानते हैं, करक्यूमा लौंगा जिसका हम राइजोम लेते हैं। दारू हरिद्रा पहाड़ों में बहुत मिलता है, बर्बेरिस अरिस्टाटा, स्टेम लेते हैं इसका। मुस्तक, साइप्रस रोटंडस, इसका रूट ट्यूबर लेते हैं। और देवदारू, सीड्रस देवदारा, हार्टवुड लेते हैं इसका, अंदर का हार्टवुड। और कुछ चासोसोरिया लापा, इसका रूट लेते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि आपने जो सेंधा नमक है इसको हल्का सा रोस्ट कीजिए ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाए। और जो मैंने अभी उपरोक्त जितने भी घटक बताए इन सभी को आपने अच्छी तरह से पाउडर करना है और इनको सेपरेटली अलग अलग मिक्स करके एक साथ अलग अलग पाउडर करके फाइन पाउडर बना के एक साथ आपने इसको होमोजेनस एक समान मिलाना है अच्छी तरह से। और इसे टाइट पैक्ड कंटेनर में आपने रखना है। ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जो स्किन डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है। त्वचा रोगों के लिए इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। यानी कि ये स्किन डिजीज में भी काम करता है। और वात रक्त रोगाधिकार में आया है गणपेत राजू राजपूत जी, तो वात रक्त में भी ये काम करता है, शीत्र में भी काम करता है, सफेद दाग, सोराइसिस में भी आप देते हैं हम लोग इसको। पुराने से पुराना ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटिक वुंड्स है, वहां पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्प्लीन से संबंधित बीमारियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये जोड़ों के सूजन में भी काम करता है। इसको हम लोग अच्छी जो टेक्सचर है और कंप्लेक्शन को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं स्किन के। तो निम्बादी चूर्णम के नाम से ये बाजार में मिलता है। सवाल वही है कि कौन सी फार्मेसी इसको बनाती है? बहुत सारी फार्मेसी बनाती है, आप भी खुद बना सकते हैं इसको। ये जितने मैंने आपको घटक द्रव्य बताए ये सारे आपको मिल जाते हैं पंचैरी के यहाँ से। आप जो जड़ी बूटी की दुकान है वहां से आप ला सकते हैं। बस इनकी पहचान होनी चाहिए। नीम का नीम का क्षाल आप जानते हैं, नीम बहुत बहुत आसानी से मिल जाएगी। गिलोय आपको आसानी से मिल जाएगी। हरड़ आपको आसानी से मिल जाएगा। आंवला आपको आसानी से मिल जाएगी। सोमराजी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो क्या शुंठी नहीं मिलेगी? क्यों क्षितिजा चौधरी जी? विडंग नहीं मिलेगा, चक्रमर्द नहीं मिलेगा, लॉन्ग पीपर नहीं मिलेगा, या यवानी नहीं मिलेगी, उग्रगंधा वचा नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। जीरा मिलेगा, कुटकी मिलेगी, खदिर मिलेगा, सेंधा नमक मिलेगा, यवक्षार मिलेगा, हरिद्रा मिलेगा, दारू हरिद्रा मिलेगी, मुस्तक मिलेगा, देवदारू मिलेगी, कुष्ठ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये कुष्ठ यहाँ पर कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ का मतलब सौसोरिया लापा है जिसका जड़ यूज करते हैं।
तो आपने इन सभी को मैंने जो बताए ऊपर के 5 द्रव्यों को आपने चौगुना मात्रा में लेना है। 48 आपने उन 5 द्रव्यों को लेना है और उसका 1/4 पार्ट आपने ये द्रव्यों को लेना है। देखिए ये जो लेक्चर है ना, ये आपको सरल लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको सरलता से आपको समझा रहा हूँ, और यही मैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूप में समझाने लगूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो निम्बादी चूर्ण आप लिखते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसमें 4 घटक द्रव्य सबसे ज्यादा अमाउंट में मिले हुए हैं। तो इससे आपको उसके गुणात्मक प्रभाव भी समझने में मदद मिलेगा कि क्यों वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, क्यों वो सोराइसिस में भी काम कर रहा है, क्यों जो है वो अनुलोमन भी कर रहा है, क्यों जो है वो हमारे शरीर में पित्त का विरेचन भी कर रहा है। ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आपने आज हमने जो आपको ये निम्बादी चूर्ण बताया, अब सवाल ये है कि निम्बादी चूर्ण के एक साथ प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी होती है। देखिए किसी भी औषधि के प्रयोग से पहले चिकित्सक का परामर्श अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ध्यान रखेंगे कोई भी दवा स्वनिर्माण करके उसका स्व प्रयोग ना करें। ये सारी औषधियां हैं और जो भी औषधियां होती हैं वो अपना दुष्प्रभाव भी दर्शाती हैं, सह प्रभाव भी दर्शाती हैं। यदि किसी औषधि का दुष्प्रभाव और सह प्रभाव नहीं है तो फिर वो औषधि ही नहीं है। तो इसका ये जो निम्बादी चूर्ण है, इसको हम लोग 1 से 3 ग्राम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देते हैं, और इसे अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से वो देखेगा कि इसे भोजन के बाद देना है या भोजन से पूर्व देना है। कुछ वैद्य लोग इसी निम्बादी चूर्ण को गिलोय के कषाय के साथ भी देते हैं, लेकिन आप इससे सादे पानी से या शहद से आप दे सकते हैं। कोई भी आप एलोपैथिक दवा खा रहे हो त्वचा रोगों की, तो आप साथ में तुरंत इस दवा के साथ में ना लें, क्योंकि कई बार दवाओं का आपस में इंटरेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी दवा अगर है तो अगर हम नीम की बात कर रहे हैं तो नीम में भी वहां पर भी केमिकल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, लेकिन चूंकि ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है तो एक केमिकल दूसरे केमिकल को के गलत प्रभावों को न्यूट्रलाइज भी करता है, इसीलिए हमारे यहाँ पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस को शास्त्रों में प्रधानता दी गई है। अब सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में देखिए दवाओं को देने से पहले अपने चिकित्सक का परामर्श लें। त्वचा रोगों में आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसको बड़े आराम से दे सकते हैं। वात रक्त में दे सकते हैं, सफेद दाग में दे सकते हैं, सोराइसिस में आप दे सकते हैं। बहुत पुराने नॉन हीलिंग वुंड्स अगर हैं वहां दे सकते हैं आप। बहुत पुराने डायबिटिक फूड जैसी कंडीशन है जहां घाव सड़ गया है, वहां पर भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। स्प्लीनिक डिसऑर्डर्स में आप कर सकते हैं इसका प्रयोग, जोड़ों में दर्द है वहां प्रयोग कर सकते हैं, आम वात में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो रही निम्बादी चूर्ण की बात। अब निम्बादी चूर्ण एक बेहतरीन एंटी फंगल एक्टिविटी भी दर्शाती है, ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रभाव है ये बहुत सारे लोगों को ये देखने में आता है हम लोगों की फंगस के अगेंस्ट। फंगस जो है ना बहुत आसानी से जाता नहीं है, तो आपको एक ऐसी दवा की तलाश होती है जो फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करे, तो ये एंटी फंगल है। त्वचा की समस्याओं के लिए बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो आपने इसको बनाने के लिए जो बताए गए द्रव्य की मात्रा जो मैंने बार बार आपको बताई है उसको लेना है। अलग अलग आप पाउडर करें और फिर एक साथ होमोजेनस मिक्सचर बनाएं। आप इसे विटिलिगो में दे सकते हैं, गाउट में दे सकते हैं, नॉन हीलिंग वुंड्स में दे सकते हैं, स्प्लीन डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं, ल्यूकोडर्मा में दे सकते हैं, स्किन इरप्शंस में दे सकते हैं, जॉइंट इरप्शंस में दे सकते हैं, सोराइसिस में दे सकते हैं, और आप अपनी त्वचा की कांति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज का, मुझे उम्मीद है कि ये निम्बादी चूर्ण के बारे में आपको जो जो मैंने जानकारियां दी वो आपको पसंद आई होगी। बस ध्यान रखिएगा
भेषज रत्नावली वात रक्त अधिकार और भेषज रत्नावली के पांडु रोगाधिकार दोनों में ही इसका वर्णन है। तो ये औषधि आपके लिए, आपके रोगियों के लिए, आप आवश्यकता के अनुसार उसके मात्रा आदि का निर्धारण कर इसका प्रयोग आप अपने रोगियों के लिए जो त्वचा रोग से पीड़ित हैं उन्हें करा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी लेक्चर को आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी आपको 8 बजे ये प्रसारण होता है, और ये मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीन जोशी पर भी 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसकी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और नए साल में नई नई योजनाओं पर जरूर कार्य करें और खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू।